इमरान खान के साथ है। कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। और अटक इंशाल्लाह चट्टान की तरह अपने लीडर के साथ खड़ा हुआ है। इसी चीज में यह बात भी साबित हुई है कि पीटीआई कोई मुर्दा पार्टी नहीं है, पीटीआई कोई कब्रिस्तान नहीं है। पीटीआई एक जिंदा जमात है, वर्कर्स की जमात है, हक बोलने वालों की और हक छीनने वालों की जमात है। और वो आज आपके सामने यहां पर तमाम आपके वर्कर्स ने साबित किया है। दूसरी बात यह है कि जो तंजीमी मामलात है जिसको आप मॉनिटर करने आज आए हैं, उसके मुताल्लिक भी आज सारी बात आपके सामने आ गई है। काजी साहब ने बड़ी कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है, और इन्होंने कोशिश की है कि तंजीम यहाँ पे बनाई जाए, लेकिन जो तंजीम बनी है वो एक डमी तंजीम है, वो एक नाकारा तंजीम है और वो एक जाया करने वाली तंजीम है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इन्होंने नाम तो सारों से लिए, सबका पूछा, हमने अपनी कोशिश की कि उन वर्कर्स को आगे किया जाए जो पीटीआई के लिए 15 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हम जिसमें 2 का हिस्सा डाल रहे हैं उधर नीचे 100 का हिस्सा बना हुआ है। और यह बात काजी साहब मैंने आपको खुद की थी कि आपने मेरिट पे फैसले नहीं किए, और आपका जवाब आया था कि मैं खुद कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता फैसले कैसे हो गए। तो जहां पे ये फैसले, मैं आपको जवाब पढ़ के सुना देता हूं अगर आप कहते हैं, लेकिन बहरहाल छोड़े इस चीज को। अगर ये फैसले कहीं और हुए हैं, किसी ड्राइंग रूम में हुए हैं, तो अटक उसको बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं मानता। हम नहीं मानेंगे इस चीज को। दूसरी, और ये खान साहब आप जाके बता दें कि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं, किस फार्मूले के तहत हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये फैसले, ये किसी को नहीं पता था। और यही सवाल मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को किया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि मैं खुद कंफ्यूज हूं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की क्या डेफिनेशन है। आज स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन में मलिक अमीन असलम अटक में स्टेक होल्डर नहीं है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि मलिक अमीन असलम पीटीआई का स्टेक होल्डर नहीं है? अगर यह फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है कि वो शख्स जिसने 60,000 वोट इस हल्के से लिया हो, खान साहब की एक बात पे कागज जमा कराने के बावजूद वो अपने सीट से हट गया, रास्ता साफ कर दिया ताकि खान साहब के फैसले के मुताबिक फैसला हो। यहाँ पे अगर आज वो यहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं है तो फिर अटक में पीटीआई भी नहीं होगी। आपने ये स्टेक होल्डर का फैसला क्लियर करवाना है जाके खान साहब के आया। और ये बात थी काजी साहब ने की कि यहाँ का एक मुनफरिद अटक असद उमर साहब, मुझे ये पीछे जो अटक में दूसरे जलसे के मुतालिक बहस मुबाहिसा लगा हुआ था, वो मीटिंग से बाहर आए, मेरे से मिले तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने लगता है कश्मीर का फैसला हो जाएगा, अटक का फैसला नहीं होना। अटक का मुश्किल फैसला है और फैसला तभी होगा जब तहरीक इंसाफ करेगी अटक के अंदर। अगर तहरीक इंसाफ ने इंसाफ ना किया तो अटक का फैसला नहीं होगा। इसलिए बराए मेहरबानी स्टेक होल्डर की डेफिनेशन को ठीक कराए और इस तंजीम को ठीक कराए जो एक डमी तंजीम ड्राइंग रूम में बैठ के बनाई गई है, इसको हम नहीं मानते। मेजर तैयार सादत साहब, अकबर खान साहब, काजी अहमद साहब, मलिक अहमद नवाज साहब, जितने भी स्टेज पर बैठे हो दोस्तों, सामने पंडाल में बैठे दोस्तों, बहुत अस्सलाम वालेकुम। मुझ पे जो पार्टी ने एतमाद किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं उस पर पूरी तरीके से पूरा उतरूँ। और जहाँ तक मेरिट की बात है, इंशाल्लाह मेरिट को मैं भी यही कहता हूँ कि मेरिट को फोकियत दी जाए, मेरिट पे फैसले किए जाएं। अगर मेरिट पे फैसले होंगे तो यही पार्टी की कामयाबी है और यही इमरान खान साहब की कामयाबी है। तो जिस पहले खान वजीर साहब ने बोला है कि इंशाल्लाह हमें जल्द से जुलूस में भरपूर शिरकत करनी चाहिए, तो खान साहब हमारा रिकॉर्ड है फतेह जंग का, पहले भी चेक कर लें। जिस वक्त हमें अपने कैद ने कॉल की है तो हमने भरपूर तरीके से शिरकत की है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे जिस जगह हो, चाहे धरने हों, और हमने जेलें भी काटी हुई हैं पार्टी की खातर, ठीक है। और इमरान खान अब जो है वो सियासी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इमरान खान अब जहाद कर रहे हैं और इस जहाद में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम गांव-गांव, घर-घर जाकर इस जहाद को आगे फैलाया जाए और लोगों को बताया जाए कि आप इस जहाद में पूरी तरीके से शिरकत करें।
लिहाजा मैं मेजर तैयर सादक का सिपाही हूँ और इंशाल्लाह पार्टी का वफादार हूँ और पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस पे पूरी तरीके से काम करूँगा। अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब खान गुलाम सरवर खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, मेंबर सूबाई असम्बली सैयद यावर बुखारी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अहमद अकबर साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद नवाज साहब, जनाब अकबर खान तनौली और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, और मेरे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रगों में दौड़ने वाला बेहतरीन खून सदारतक के वर्कर्स तशरीफ़ फरमा है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से अपने ख्यालात का इज़हार करने हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को क्लियर करूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जो बात करूँगा वो तहरीक इंसाफ की बात होगी, किसी ग्रुप, किसी धड़े, किसी ग्रुप को। जनाब इज्जतमाब गुलाम सरवर खान साहब, मेरा एक जेन्युइन पॉइंट आपके खुशगुजार है। प्रीवियस जो हमारी प्रैक्टिस रही है डिस्ट्रिक्ट अटक में, डिस्ट्रिक्ट अटक 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है एक ज़िला। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी के लिए हमने एक फार्मूला तय किया पार्टी के अंदर। ये कोई वो नहीं था, पार्टी की तरफ से डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लोकली हमने इसको किया था कि जनरल सेक्रेटरी किसी भी तंजीम में 3 ओहदे इंतहाई अहम होते हैं। पार्टी का सदर, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। ये 3 ओहदे हैं जो ज़रूरी हैं बुनियादी स्ट्रक्चर के। फिर उसके बाद बाकी इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त अफजाई होती है। मुझे डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर बना दिया गया, सीनियर नायब सदर बना दिया गया। मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है, मैं इस काबिल नहीं कि शायद जी मैं कर लूँ। वेलकम करा रहे जनाब मलिक अमीन असलम साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको, उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले दीगर मेहमानान को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब मलिक अमीन असलम साहब, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं किसी की दिलदारी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कलमा पढ़ा है कि मैं सच बात करूंगा, हुसैन का पुत्र हूँ, सच बात करूंगा इंशाअल्लाह। ये पॉइंट नोट करें, इस पर रिव्यू करें। मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है जाती तौर पर, इस पर रिव्यू करें। 4 तहसीलें हैं, जंड, पिंडी घेब, फतेहजंग और हसन अब्दार। तंजीम बनाने वालों ने 4 तहसीलों को नजरअंदाज करके किसी एक बंदे की ख्वाहिश पर इस तहसील में सारे ओहदे बांट दिए। हमें मंजूर नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। और इसके बाद यहाँ पे तहसील अटक की पार्टी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तहसील अटक में बहुत काजी साहब की सदारत के ज़ेर एहतमाम चौधरी आबिद ने बेहतरीन काम किया। चौधरी आबिद को बरकरार रखना है या नहीं रखना अभी गौमुगो की पॉलिसी है। फतेहजंग में कोई किसी तहसील का कोई ओहदेदार नामजद नहीं हुआ। मेहरबानी करें, पार्टी को पार्टी रहने दें। धड़े अपनी जगह मौजूद हैं, हम सब का एहतराम करते हैं, सबके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। जिसको टिकट मिला है उसके न सिर्फ सपोर्टर रहे हैं बल्कि नौकर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं देना, अपने घर से खाते हैं। लेकिन जो बात सच है वो सच कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मारूजात आपने नोट